बाद में बोले। सो हेलो गाइस, मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मेरी शादी के बाद का फर्स्ट ब्लॉग बन रहा है। मैंने ब्लॉग्स वगैरह क्यों नहीं अपलोड करे थे वो मैं बताऊंगी विस्तार पूर्वक। फिलहाल चलिए आज है बरगद अमावस की तरफ से मेरे न्यू परिवार एंड मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मतलब ये त्यौहार सबकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। चलो चलते इसी के साथ रसोई में। ये है मेरी दीदी, मेरी छोटी जीठानी जी। और ये मैं बना रही हूँ बर्गर। आटा लगा लिया, काफ़ी समय से जग गई थी लेकिन ब्लॉग शुरू नहीं किया था, अभी कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं इनको और मिलते हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं और मेरी जेठानी दीदी छोटी वाली लग गए काम में, क्योंकि हमें जाना है बरगद अमावस की पूजा करने। और आप लोग बहुत परेशान होंगे कि मेरी शादी कब हुई और कैसे हुई और मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको अलग से और स्पेशल में एक ब्लॉग बना के दूँगी और उसमें सब कुछ बताऊँगी आखिर रीज़न वाई क्या था, क्यों ब्लॉग्स नहीं बने। तो इसी के साथ हमारा छोटू बैठा पड़ा है, जिसकी परेशानी है कि कपड़ा खा रहा है क्योंकि उसको गुस्सा आ रही है। और इसी के साथ सिलू देने की कर रही है कोशिश नारियल। और मैंने बोला छोटू इधर देखो, हमारे छोटू थोड़ा खुश हुए। और कुछ काम हो तो बच्चे ज़्यादा ही परेशान करते हैं, कुछ भी करो। तो इसी के साथ हमारे पति हमारे लगाने जा रहे हैं सिंदूर। मेरी दीदी ने बोला रंग लगा लो और हमने कर ली रंग लगाने की तैयारी, क्योंकि उसको घूर रहे हैं फिर जाना भी है। ये हमारे छोटू बैठे हैं और मैं और दीदी फटाफट से रंग लगाना चालू हो गए, क्योंकि फिर देर भी हो रही है और वैसे भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, पता नहीं क्या करते रहे हम। इसी के साथ मैं लेने जा रही हूँ पूजा के लिए चावल। दीदी ने बोला है थोड़ा चावल ले लो, मतलब अनाज ले लो। चावल इनके यहाँ शुभ माने जाते, तो हमने चावल ले लिए, क्योंकि उसके बाद हम मंदिर जाएंगे और मंदिर भी काफ़ी दूरी पर है, करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बरगद का पेड़, तो वहाँ जाएंगे पूजा करने। तो इसी के साथ मेरी हो रही थी वीडियो शूट और हमारे पीछे खड़ी हुई हैं दीदी, बोल रही हैं चलो लेट हो रहे हैं, चलना नहीं है। तो बस इसी के साथ हम निकल रहे हैं, दोनों लोग हो चुके हैं तैयार। मेरे लिए सब कुछ नया नया था, तो मुझे एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था। और इसी के साथ हम लोग फाइनली आ गए अपने घर के बाहर। भैया ने मुड़ाई गाड़ी और इस पे बैठेंगी दीदी अपने छोटू को लेकर। श्रीधर को हमने घर में ही छोड़ दिया, उसके बाद हम भी निकलेंगे। रास्ते में ये मिला हमें प्यारा सा रोड, मथुरा वाला रोड। मेरी ससुराल मथुरा में है, तो मैंने इतना सबको बता दिया। स्पेशली किस जगह है मथुरा में वो भी बताऊंगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। नहीं तो आप देखिए ऐसे ही व्लॉग्स मेरे और मुझे कमेंट करिए प्यारे प्यारे, मैं सब कुछ बताऊंगी और सबके कमेंट्स का रिस्पॉन्स भी दूंगी, क्योंकि मुझे पता है सभी लोग बहुत परेशान हैं कि मैंने वीडियोस क्यों नहीं बनाई और भी बहुत सारी बातें। तो गाइस इसी के साथ हम पहुंच चुके थे मंदिर में, और दीदी दोनों लोग और सभी लोग मुझे ही देख रहे थे, क्योंकि मैं न्यू नवेली दुल्हन हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं झुककर क्या कर रही हूँ। पैरों से पूड़ी पड़ी हुई, तो मैंने उसको उठा के एक जगह रख दिया, बंदर खा जाएंगे, किसी के पैरों से ना पड़े। और तब तक दीदी देख रही हैं, दीदी बोल रही हैं ये सारे लोग पूजा कर लें बरगद की, उसके बाद हम करेंगे। तो ये पूजा करते हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आगे बताऊंगा। तो दीदी मुझे सब कुछ बता रही थी, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, सारा सामान लगा लो जो भी करना। बाकी गाइस ये ज़रूर बताना कमेंट में, ये मेरा शादी से पहले का फर्स्ट त्यौहार है और मैं कैसी लग रही हूँ। इधर से तो मेरी बड़ी दीदी मुझे सब कुछ सिखा रही हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना है, वही बताएंगे और उनको मैं फॉलो करके पूजा करूँगी। मुझे पूजा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने ये मम्मी को देखती थी शादी से पहले। मैंने चावल पलटे और गौरैया को रख दिया, मतलब कि गौरा माता को, और खरबूज रख दिया। यहाँ पे बंदरों का बहुत भय है, तुरंत ही ले जाएंगे, पता नहीं पूरी पूजा करने देंगे या नहीं, या बीच में ही
हथगंडा मार के ले जाएंगे। तो देखते रहिए गाइस पूरे ब्लॉग में, क्योंकि आपको मज़ा आएगा क्या होगा और क्या नहीं। इसी के साथ मैं और दीदी कर रहे हैं फटाफट से पूजा, जैसा वो कर रही हूँ उन्हीं को फॉलो मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने गौरा माँ को श्रृंगार लगाया, श्रृंगार लगाने के बाद मैंने कुछ श्रृंगार अपनी मांग में सजाया, क्योंकि ऐसा कहते हैं माता का श्रृंगार लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसी के साथ अब मैं और दीदी लगाएंगे बरगद के पेड़ को थापे, चूड़ी पहनाएंगे। Ela chega, domina o baile, é foda demais. Gata braba, safada, bagunça meu juízo em paz. Vai embolando, jogando um pouquinho sem dó nem dó. No grave que bate, que bota com bota, que bota com bota com muita pressão. No batucão ela vem, vem, sua na pele não para, vai, vai. Foco no grave, perde a razão. Que bota com muita pressão. No batucão ela vem, 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 sua na pele não para. तो गाइस मैं और दीदी लगाने जा रहे हैं बरगद के पेड़ के परकम्मा, सूत प्रोने जो कि प्रोया जाता है 7 बार। तो उसी विषय में दीदी मुझे बता रही हूँ, मैं उनको पूछ रही हूँ। तो जैसे जैसे वो करेंगी वैसे वैसे मैं उनको फॉलो करती जाऊँगी। यहाँ पे ना बंदरों का बहुत डर है। तो इसी के साथ देखिए मैं और दीदी सूत पूरने लग गए हैं ना, और अभी थोड़ी बहुत देर में हमारे हो जाएंगे परकम्मा, क्योंकि सूत बहुत कमज़ोर होता है तो बहुत ही आसानी से पूरना पड़ता है, नहीं तो टूट जाए, है ना। थोड़ा कुछ भी ना हो बट थोड़ा मन में खुद से ख़राब लगता ही है। तो इसी के साथ चल रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे पति जी, मेरे और दीदी के पति जी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पूजा ख़त्म हो और कब हम लोग फ्री होके घर जाएँ, क्योंकि सब लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी थी। हम लोगों के साथ साथ किसी ने भी खाना नहीं खाया था। खाना ना खाने का कारण था क्योंकि हम लोगों ने खाना बनाया ही नहीं था, क्योंकि बोला था सब साथ में खाएंगे। बरगद अमावस की पूजा करते हुए पहना जाता है धागा, जो कि हमने पहन लिया है। बस यहाँ पे बंदरों का डर रहता है, बंदर आया सारे लोग भाग गए, लेकिन मैं नहीं भागी क्योंकि मैंने एक चीज़ सोच रखी थी कितना खाएँगे। तो गाइस इसी के साथ हम घर जाने के लिए हैं तैयार, क्योंकि इसके बाद मुझे अपने घर भी जाना है। तो घर जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारे यहाँ बरगद अमावस वाले दिन अपने गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर लगाते हैं थापे। तो दीदी मुझे बता रही कि कैसे लगाना। मैंने अपने दोनों हाथों में चपेड़ी हल्दी, क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी किसी ने वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसी दौर पे मैंने वीडियो बोला मेरी वीडियो ही बना दो। तो दीदी मुझे बता, शीलू से मैं प्रॉपरली यही बोल रही हूँ कि मेरा फेस भी आना चाहिए और मेरी वीडियो अच्छी बननी चाहिए। तो जल्दी से दीदी ने बोला ये सिंदूर लगाओ, ये थापी लगाओ, और उस तरफ लगाएंगे क्योंकि और पेट में कूद रहे हैं चूहे भी, और सारा काम भी करना है। अभी खाना बनाएंगे, जब जाके खाएंगे। अब खाना बनाओ, चले खाना भी नाश्ता। तो गाइस मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। मैंने दीदी से को बताया ही नहीं था कि मैं घर जाऊँगी। दीदी कह रही कहाँ जा रही, एकदम वो शॉक्ड हो गई। तो मैं इसके बाद जाऊँगी अपने घर। मैंने कहा खड़े हो जाओ, उठ के बैठ लो, चलो पैर छू लूँ, और उसके बाद मैं घर जाऊँगी। दीदी बोल रही हैं कब आओगी। मैंने कहा देखो कब आएँ, 5-6 दिनों। ये देखिए हमारे छोटू और श्रीधर उल्टे पुल्टे पड़े हैं, और दीदी बोल रही हैं मत जाओ, क्या करोगी जाके, अभी तो आई थी तुम। तो गाइस बरगद अमावस मनाने के बाद हम जा रहे हैं अपने घर ससुराल से। तो अभी का मैं पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि मैंने शादी के ब्लॉग क्यों नहीं बनाए, मेरी कब शादी हो गई। बाकी कि ये मेरा पहला त्यौहार है शादी के बाद का।